आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हमारी क्लास का पार्ट नंबर 2 है, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग पार्ट 1 तो देख चुके होंगे और समझ में भी आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर ये बहुपद क्या कहलाता है, फिर हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे देखा होगा पार्ट 1 में, तो मैंने बताया था कि बहुपद किसे कहते हैं। सिर्फ मैंने ये बताया था कि मतलब क्या ऐसे बीजी व्यंजक हैं, मतलब क्या मैं सभी बीजी व्यंजक को बहुपद कह सकता हूँ, तो नहीं। वहां पर हमने 4 टर्म के बारे में जाना था, 4 नियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद का परिभाषा क्या होगा, यदि मैं इसका डेफिनेशन देना चाहूँ तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा। तो क्या मैं इसे बहुपद को क्या बोल सकता हूँ कि ऐसे बीजी व्यंजक, कि ऐसे बीजी व्यंजक, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ऐसे बीजी व्यंजक जो, ठीक है, ऐसे बीजी व्यंजक जो, या फिर जिसमें चर का अधिकतम घात धनात्मक हो। मतलब ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो, धनात्मक हो। ठीक है, चर एक पूर्णांक राशि हो, चर एक पूर्णांक राशि हो। थर्ड वाला क्या पढ़ा था हमने कि मतलब फर्स्ट था चर का अधिकतम घात धनात्मक हो, चर एक पूर्णांक राशि हो, चर का अधिकतम घात पूर्णांक हो, और क्या पढ़ा था, पदों की संख्या निश्चित हो। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वह बहुपद है। मतलब बहुपद, बहुपद का परिभाषा क्या होगा, कुछ ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर का अधिकतम घात धनात्मक हो, चर एक पूर्णांक राशि हो, चर का अधिकतम घात पूर्णांक हो, ठीक है, और पदों की संख्या निश्चित हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे कि यदि मैं एग्जाम्पल लिखूं तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, 2x² प्लस का 7x प्लस का 10, ये क्या है, एक बीजी व्यंजक है। हाँ, लेकिन बीजी व्यंजक तो है, लेकिन क्या मैं इसे बहुपद भी बोल पा रहा हूँ, हाँ बहुपद भी बोल पा रहा हूँ। यदि इसको ऐसा लिख दूं, √2x² प्लस 6x प्लस का 5, क्या ये बीजी बहुपद है। हाँ, देखिए बीजी व्यंजक तो है, जब जो बीजी व्यंजक है उसी तो मैं बहुपद बोल रहा हूँ, तो बीजी व्यंजक तो है, लेकिन क्या बहुपद है। हाँ, तो देखिए एक नोट पॉइंट है, एक नोट पॉइंट क्या बनेगा, मैं सब, देखिए सभी बहुपद को, सभी बहुपद बीजी व्यंजक होते हैं, सभी बहुपद बीजी व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक क्या नहीं होते, बहुपद नहीं। ठीक है, मतलब एक नोट पॉइंट क्या है, सभी बहुपद बीजी व्यंजक तो होते हैं, लेकिन सभी बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होते। ठीक है, बहुपद बीजी व्यंजक होंगे, लेकिन बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होंगे। क्लियर है। हाँ, अब देखिए हम यहाँ पर अब सेकेंड टर्म में क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा कि बहुपद क्या कहलाते हैं, और एक नोट पॉइंट के बारे में हमने जाना कि नोट पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब बहुपद के प्रकार के बारे में, बहुपद का प्रकार क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बहुपद का कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो बहुपद का प्रकार तो आप दो दो प्रकार के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अधिकतम कितना पढ़ा होगा, दो। पहला घात के आधार पर, पहला घात के आधार पर, दूसरा पदों के आधार पर, लेकिन एक और मैं पढ़ाने वाला हूं जो है चरों के आधार पर। ठीक है, कौन कौन सा है, एक तो घात के आधार पर होता है, दूसरा पदों के आधार पर होता है, तीसरा चरों के आधार पर होता है। अब देखिए घात के आधार पर क्या क्या होते हैं, घात के आधार पर क्या क्या होते हैं। घात के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघाती बहुपद,
तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद। ठीक है, पहला रैखिक, दूसरा द्विघाती, तीसरा त्रिघाती, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ट्राइट्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्या बनेगा, एक पदी बहुपद, सेकेंड क्या है, द्विपदी, और थर्ड है त्रिपदी बहुपद। ठीक है, यहाँ पर भी कितने अधिकतम होते हैं, इनके बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हम अधिकतम कितने पढ़ते हैं, 3 ही पढ़ते हैं। ठीक है, चरों के आधार पर एक चर वाले बहुपद, दूसरा द्विचर वाले बहुपद, तीसरा त्रिचर वाले बहुपद। ठीक है, घातों के आधार पर भी 3, पदों के आधार पर भी 3 और चरों के आधार पर भी 3। ठीक है, तो आइए देख, सबसे पहले हम घात के आधार पर देखते हैं कि ये जो रैखिक बहुपद होता है, घातों के आधार पर जो पहला बहुपद है रैखिक, ये किसे कहते हैं। अब देखिए, फोकस कहाँ करना है आपको, घात पर, मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। यहाँ पर लिखता हूं अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। ठीक है, उसे मैं क्या बोलूंगा, रैखिक बहुपद। अब देखिए, जब घात 1 है तो यहाँ पर शून्यक भी कितना होगा, शून्यक भी कितना होगा, वो भी 1 होगा। अब ये शून्यक क्या होता है, इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, तो 1 होगा तो शून्यक भी कितना आएगा, 1। लेकिन क्या इसका कुछ व्यापक रूप होता है, हाँ, व्यापक रूप होता है ax प्लस का b, जहां पर a का मान बराबर नहीं होता है किसके, 0 के। अब ये कैसे, ये व्यापक रूप ही से क्यों क्यों बोल रहे हैं। अब देखिए, जो रैखिक बहुपद होता है, अधिकतम घात 1 होता है, शून्य के होता है, इसका व्यापक रूप ax प्लस b के रूप में होता है, जहां पर a का मान 0 नहीं होता है। a का मान 0 क्यों नहीं होता है, आपने सोचा होगा, ये क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि a का मान 0 क्यों नहीं होता है। देखिए, यदि मैं ax प्लस b ऐसा कुछ लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं a का मान 2 रखता हूं और b का मान 1 रखता हूं तो कितना बनेगा, यहाँ पर 2x प्लस का बन जाएगा, हाँ। ठीक है, लेकिन यदि a बराबर मैं 0 रखता हूं, b बराबर 2 रखता हूं, तो यहाँ पर 0 इंटू एक्स प्लस का क्या बनेगा, 2, मतलब प्लस का 2 बनेगा। अब बताइए, क्या मैं इसे बहुपद बोल पाऊंगा, नहीं। बहुपद क्यों नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ चर ही नहीं है, चर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ध्यान रखना, हम बहुपद तब बोल पाएंगे जब किसी भी चर में क्या हो, किसी भी बहुपद में चर उपस्थित हो, लेकिन यहाँ पर चर उपस्थित नहीं है, मतलब इसे मैं बहुपद नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर a का मान 0 नहीं है। क्लियर है, ठीक। यहाँ पर द्विघाती बहुपद क्या कहलाएगा, अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, और शून्य कितने आएंगे, जब अधिकतम घात जितनी है तो शून्य भी होंगे उतने। ठीक है, व्यापक रूप क्या बनेगा, व्यापक रूप, या फिर कहीं पर आपको लिखा मिलेगा मानक रूप। ठीक है, व्यापक या मानक रूप क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल में 0। ठीक है, मान सकते हैं जहां पर a बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। यहाँ की वही कंडीशन है, a का मान यदि मैं 0 कर दूंगा तो बेटा ये पूरा, ये वाला जो ग्रुप है, ये पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी, मतलब जब बी एक्स प्लस सी बनेगा तो ये कुछ किसका रूप बन रहा है, रैखिक का। तो मैं द्विघाती ना बोलकर इसे क्या बोलूंगा, रैखिक बोलूंगा। क्लियर है, ठीक। त्रिघाती बहुपद क्या है, त्रिघाती बहुपद में अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी। जब अधिकतम घात 3 है तो शून्य कितने होंगे, शून्य भी 3 होंगे। क्लियर। अब इसका व्यापक रूप क्या बनेगा, तो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। अब यहाँ पर a बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। अब ये a बराबर 0 नहीं है तो समझ गए होंगे, यदि मैं a का मान 0 कर दूंगा, यदि मैं यहाँ पर a का मान 0 कर देता हूँ तो ये वाला पूरा ग्रुप क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब ये पूरा ग्रुप 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, द्विघाती बन जाएगा, हाँ। ठीक है, तो याद रखिएगा, त्रिघाती बहुपद में a का मान कभी 0 नहीं होगा, द्विघाती में भी a का मान 0 नहीं होगा, और रैखिक में भी a का मान 0 नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि मैं रैखिक बहुपद में a का मान 0 रख देता हूं तो मुझे सिर्फ एक पद मिलता है जिसमें चर क्या होता है, अनुपस्थित होता है।
यदि मैं द्विघाती बहुपद में a का मान 0 रख देता हूँ तो यहाँ पर ये वाला पूरा पद 0 हो जाता है, तो एक क्या बनता है, मेरे को रैखिक मिल जाता है। तो त्रिघाती बहुपद में यदि मैं a का मान 0 रखता हूँ, ठीक है, ये वाले पद का मान क्या करता हूँ 0 रखता हूँ, यहाँ पर मेरे को क्या मिल जाता है, द्विघाती बहुपद। क्लियर है? चलिए अब देखिए, हमने तो घातों के आधार पर पढ़ लिया कि घातों के आधार पर क्या कैसा होगा, ठीक है। पदों के आधार पर कितने होते हैं, वो भी 3 होते हैं। ये तो सिंपल है, यदि आपको ये समझ में आ गया है तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए, एक पदी बहुपद मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद, ठीक है, केवल एक पद हो, ठीक है, केवल एक पद उपस्थित होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, एक पदी। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या बनेंगे, तो मैं 2x लिख सकता हूँ, हाँ 2x क्या है, एक पद है, हाँ, लेकिन ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, एक घाती बहुपद मतलब रैखिक बहुपद, रैखिक बोल सकता हूँ, हाँ। चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक, चर का अधिकतम घात कितना है, एक है, तो इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, रैखिक बहुपद। भले ही इसके दूसरा वाला टर्म में क्या है, 0 है, ठीक है। क्या मैं 2x² लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो, ठीक है। ये कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। अब देखिए यहाँ पर b का मान और c का मान क्या है, 0 है, b का और c का मान 0 है, मतलब a का मान तो 0 नहीं है ना, ठीक। यहाँ पर 2x का पावर 3 भी लिख सकता हूँ, 2x का पावर 4 भी लिख सकता हूँ, और 2x का पावर 5 भी लिख सकता हूँ, या फिर अनंत भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक पदी बहुपद में किसी भी बहुपद को काउंट किया जा सकता है, मतलब किसी भी घाती के बहुपद को काउंट किया जा सकता है जहां पर a का मान नहीं होगा क्या, 0 के। यदि a का मान यहाँ पर मैं 0 कर दूंगा तो फिर ये 0 हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। द्विघाती बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होगा, देख सॉरी द्विपदी बहुपद क्या होगा, द्विपदी बहुपद मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पद कितने हों, 2। अधिकतम पद कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रैखिक आएगा, आ जाएगा 2x+1, क्या है, एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। 2x² प्लस का 6x, ये भी द्विघाती है, इसको मैं एक और रूप में लिख सकता हूँ, 2x² प्लस का 3, यहाँ पर इसको एक त्रिघाती भी आ जाएगा, हाँ, ठीक है। मतलब देखिए रैखिक द्विघाती के अंदर रैखिक भी आएगा, द्विघाती भी आएगा, त्रिघाती भी आएगा, चतुर्घाती भी आएगा, पंचघाती भी आएगा। आप जितने घाती को लाना चाहते हैं वो आ सकता है किसमें, द्विघाती में, ठीक है। और रैखिक सॉरी द्विपदी में आ सकता है, और रैखिक मतलब एक पदी में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब मैं त्रिपदी की बात करता हूं तो अधिकतम पद कितने होंगे, अधिकतम पद कितने होंगे, 3 होंगे। अब देखिए अधिकतम पद 3 होंगे तो क्या यहाँ पर रैखिक आ पाएगा, रैखिक नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने देखा है कि जो रैखिक बहुपद होता है उसमें कितने पद होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, केवल 2 पद हैं। तो रैखिक में 2 पद हैं, त्रिघाती में कितने पद होंगे, 3, ये तो नहीं आ पाएगा, मतलब यहाँ पर रैखिक नहीं होगा, रैखिक को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, रैखिक नहीं होगा। बाकी जितने भी होंगे, द्विघाती भी आएगा, द्विघाती होगा, त्रिघाती होगा, मतलब 2x² प्लस का 5x प्लस का 3 आ जाएगा, 2x² प्लस का 5x सॉरी 2x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस का 2, इसको भी काउंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर द्विघाती भी आ जाएगा, त्रिघाती भी आएगा, चतुर्घाती भी आएगा, पंचघाती भी आएगा, या फिर अनंत घाती भी आ सकता है, ठीक है, जहाँ तक आप लिखना चाहें। क्लियर है? चलिए हो गया हमारा, ये क्लियर हो गया आज। और फिर लास्ट टर्म हम बचा है जो चरों के आधार पर है। अब देखिए चरों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। 3 प्रकार के होते हैं चर के आधार पर। मतलब मैं यहाँ पर वो बोल सकता हूँ कि एक चर वाले बहुपद मतलब एक ऐसा बहुपद होगा जिसमें चर की संख्या कितनी होगी, एक, ठीक है। तो मतलब 2x² प्लस 5x प्लस 6 ये क्या है, एक चर वाला बहुपद है, हाँ एक चर वाला बहुपद है। देखिए अब मैं पूरे तीनों के तीनों टर्म को काउंट करता हूँ। ये वाला जो मैं बहुपद लिखा हूँ वो कौन सा है, द्विघाती है, हाँ क्लियर है। पदों के आधार पर कितना है, त्रिपदी है, हाँ त्रिपदी है, लेकिन एक चर वाला भी है, एक चर वाला भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भले x और x 2 बार मिल रहा है लेकिन ये एक ही प्रकृति का है, ठीक है, एक ही प्रकार का है, इसे मैं बोलूंगा एक चर वाला बहुपद। दो चर वाले बहुपद आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा है, हाँ। तो x² प्लस 2xy प्लस क्या होता है, y²। देखिए यहाँ पर x अलग है और y अलग है, दो प्रकार के चर मिले, हाँ।
तो द्विचर वाले क्या कहलाएंगे, एक ऐसा बहुपद जिसमें दो प्रकार के चर उपस्थित हों, दो अलग अलग प्रकार के चर उपस्थित हो, उसे मैं बोलूंगा द्विचर वाले बहुपद। क्लियर है। त्रिचर वाले बहुपद क्या कहलाएगा, एक ऐसा मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें तीन प्रकार के चर उपस्थित हों। अब कैसे, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये सर्वसमीकरण तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, देखिए x y z तीन प्रकार के हैं। यहाँ पर यदि मैं इसका मान लिखना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता है, ठीक है। देखिए तीन प्रकार के चर मिल रहे हैं, x मिल रहा है, y मिल रहा है और z मिल रहा है, ठीक है। तो आज हमने पूरी क्लास, आज अपनी क्लास में ये पूरा कंप्लीट किया है। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन आता है या फिर कहीं भी कोई दिक्कत जा रही है कि यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए, आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी वेरी सो मच।